आज हम लोग अपने संगठन को जिलाध्यक्षों की बैठक है और हम लोगों ने 41 दिन तक जो है धरना किया था एको गार्डन में। इसमें 6 महीने का समय शासन द्वारा सरकार द्वारा दिया गया था। तो आज मीटिंग के उपरांत हम लोग कल मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, इसकी जानकारी लेंगे और फिर हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि हम लोगों को करीब 5 महीने से खाद जो है जो वितरण कर रहे हैं उसका कमीशन नहीं मिला है। उस संबंध में कल जवाहर भवन में आयुक्त महोदय से वार्ता करेंगे। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के बैठक। सर, देश प्रदेश से जो लोग आए हुए थे यहाँ पर चर्चा हुई, किस विषय को लेकर चर्चा हुई? यही चर्चा हुई जो बताया हमने, जो समस्याएं हैं कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए और हम लोग कुछ जानकारी दें कि इस जिला में आदमी को राशन लेना है, अपने जिला में शांति रहो। किस तरीके से आदमी राशन लेगा और किस तरीके से मिल जाएगा लोगों को आसानी से तो वो कहीं भी ले सकता है, अंगूठा लगाए। हाँ, बायोमेट्रिक मशीनें हैं, आप कहीं भी जहाँ इच्छा हो वहाँ ले लें और ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। सुविधा तो ही है उसकी, और कुछ खास बात उसमें नुकसान हमारे दुकानदारों का है कि जिसके यहाँ 500 कार्ड हैं, अगर 100 आदमी बाहर ले रहे हैं तो उसका कमीशन कट जा रहा है। आम जनमानस को क्या संदेश देंगे मेरे चैनल में? आम जनमानस अपना खाद्यान्न निःशुल्क प्राप्त कर रही है। हमारे आदर्श कोटेदार सभी जो हैं वो उनको ईमानदारी से अपना खाद्यान्न दे रहे हैं और सरकार जब तक फ्री देगी तब तक फ्री। तो इससे किसी कोटेदारों को दिक्कत तो नहीं आती कि मान लीजिए इनके पास से अगर मान लीजिए 50 कार्ड बने हुए हैं और वो कहीं और से खो गए और वहाँ से लेने लगे तो इनके पास तो राशन रह जाएगा, वो किसको देंगे? तो वो कट जाता है, वो कट ही जाता है। तो नुकसान कैसे हुआ? आपने अभी ये बात तो नुकसान हुआ जब वो बटा नहीं तो कमीशन नहीं मिला हमें, जब कट गया। जब 400 कार्ड हैं, 500 कार्ड हैं और 100 नहीं आए। नहीं कटेगा क्यों सर? कटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात समझिए, हम समझा रहे हैं आपको। 500 कार्ड हमारे पास हैं, 400 लोग ले गए, 100 लोग नहीं आए, तो 100 लोगों का खाद्यान्न अवशेष हो गया। तो जब अगले महीने का आवंटन आएगा उसमें 100 महीने का 100 लोगों का लेस होके आता है। जब तक हम 500 का बांटेंगे तो 500 का कमीशन मिलेगा, 400 का बांटेंगे तो 400 का कमीशन मिलेगा। यदि ये व्यवस्था बाहर सुविधा सरकार ने जनता के लिए तो कर दिया, लेकिन हमारे कमीशन की न बढ़ोतरी हो रही और हमारा जो वितरण मासिक पहले हम पाते थे वो भी कम हो गया। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग कल ज्ञापन वगैरह देंगे। तो कितना यूनिट पे मिलता है राशन वगैरह? एक यूनिट पे 5 किलो मिलता है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ और कहीं कहीं बाजरा मिलता है, वो उसी साथ मक्का मिलता है। वो सर, मैंने तो बहुत जगह देखा है कि एक यूनिट पर 4 किलो देते हैं, 5 किलो देते। ऐसा कहीं नहीं होता है, वो असंभव है। जब मशीन बायोमेट्रिक है तो अगर कार्डधारक, तो अगर आदमी जो गलत कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो वो कार्डधारक को विरोध करना चाहिए। क्यों ले रहा है? के माध्यम से आप संदेश दें। नहीं तो वो काम कम क्यों ले रहा है? जब मशीन पे जब तक खाद्यान्न कांटे पे रखा जाएगा, अंगूठा तभी वो खाद्यान्न तभी क्लियर करेगा जब उतने किलो होगा, तो वो विरोध करना चाहिए। अगर एक बार उसके साथ अगर दोबारा तो वो नहीं लेना चाहिए। नहीं तो कोटेदार जब दे ही नहीं रहे, उनको 4 किलो दे रहे हैं तो फिर दिक्कत। ऐसा नहीं है, जिनको नहीं दे रहे हैं वो हमारे आदर्श कोटेदारों के यहाँ जाएँ और उनको पूरा खाद्यान्न मिलेगा और उनको वो परेशान हो जाएंगे। कार्डधारक भी कुछ ऐसे हैं जो अपात्र हैं, कार्ड बनवाए हुए हैं, डरते हैं, शिकायत करने जाते नहीं। बिल्कुल। इसलिए अपने ज्ञान विद्वान जो भी मेरे पास होगा मैं इसमें आपके साथ सहदिल से समर्पित करता हूँ। आप लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ बिल हम जनपदों में नहीं बन पा रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए मैंने अभी रास्ते में, मैं आगरा से आ रहा था तो उपाध्यक्ष जी से भी रास्ते में देवकी नंदन जी से मैंने कहा कि इसका इस तरह से भी विकल्प ढूंढा जा सकता है। जब आप उन विकल्पों काम करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका भुगतान नहीं होगा। पहले आप अपना बिल बनवा के बिल की जानकारी लेके आप कार्यालय में भेजिए। जब कार्यालय में भेजेंगे तो उसके बाद समस्याएं उत्पन्न होंगी।
वो ये बताएं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, वादा करता हूँ कि उनकी जो प्रॉब्लमें आएंगी तो उसके अध्यक्ष जी और आप लोगों के सहयोग से उनकी सारी निस्तारण करता चला जाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है। जो सबसे पहला जो पॉइंट है, कमीशन बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है। ये कमीशन बढ़ोतरी सफल क्यों नहीं हुई? आप और हम सभी जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सभी संगठन इस प्रदेश में आपस में जुड़ना नहीं चाहते। हम अपनी पूरी बात एक साथ नहीं खत्म 90 वर्ष। तो इसी तरीके से जो हम प्रयत्नशील रहेंगे, सब लोग जुड़ के एक साथ मेहनत करेंगे, एक साथ में 20-25 हज़ार कोटेदार इकट्ठे होंगे, चाहे जवाहर भवन हो या मुख्यमंत्री का आवास हो, उसका घेराव करके जरूर हमारे पास और उसमें